अभी कुल बैंकों का जो ऋण है जीविका दीदियों पर 41,000 करोड़ रुपए का ऋण है। जीविका का उद्देश्य था कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को महाजनी प्रथा से बाहर निकालना है, कर्ज के मकड़ जाल से बाहर निकलना है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप महाजनी प्रथा से बाहर हो पाए हैं? आपका डरा हुआ बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ हमारा महाजन बदल गया है। पहले घर के जो गांव के महाजन थे, अब वो महाजन नहीं रहे, हमारा बैंक महाजन हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी अपने कार्यक्रमों में, अपने भी अक्सर उसमें कार्यक्रम में कई बार गए होंगे, एक बड़ा सा चेक बनता है, डम्मी चेक, और एक तरफ एक जीविका दीदी को पकड़ा दिया जाता है, एक तरफ नीतीश बाबू पकड़ते हैं और दिखा दिया जाता है लखीसराय जिले में 500 रुपए का ऋण दिया गया। तो भैया वो ऋण है, कर्ज है, बैंकों का कर्ज है, वो नीतीश बाबू पैसा नहीं दिए हैं। लेकिन नीतीश बाबू को अपनी रैलियों में भीड़ चाहिए आपकी, इसलिए उस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या विश्व बैंक हो, जहां से जीविका को पैसा मिलता है वो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए पैसा मिलता है, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसा मिलता है। लेकिन आपको स्मरण रखना चाहिए, वो पैसा नीतीश कुमार की रैलियों पर भी खर्च होता है। ये विडंबना है कि जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, वो नीतीश कुमार की रैलियों पर खर्च हो रहा है। एक एक जिले में 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। जीविका का फंड का दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा जो गरीब के बीच में जाना चाहिए, जो आपके बीच में जाना चाहिए, वो पैसा नीतीश कुमार अपनी रैलियों में खर्च कर रहे हैं। और वहां जाके दिखा क्या रहे हैं? वही डम्मी चेक 500 करोड़ 600 करोड़। ये 600 करोड़ नीतीश बाबू आपका नहीं है, ये पैसा बैंकों का है, और बैंक भी हमको कर्ज दिया है जिसका सूद सहित हमें वापस करना है। क्या ऐसा होता है कि जब पैसा आपको मिलता है उसको वापस नहीं करते हैं? पैसा वापस करते हैं, ब्याज देते हैं कि नहीं? तो फिर ये सरकार का अचीवमेंट नहीं है। हम कहिए कि बैंक हमको पैसा दे रही है, बैंक का ये बिजनेस है। बैंक इसी पर चलता है कि आपसे अगर पैसा लेता है सेविंग अकाउंट में, अगर आपको 2% 2.5% इंटरेस्ट देता है, तो वो जो कर्ज देता है लोगों को, उससे 12% 7% 8% 10% वसूलता है। उसी का जो मार्जिन है वही बैंकों का मुख्य व्यवसाय है, बिजनेस है। तो बैंक आपके साथ बिजनेस कर रही है, अपने बिजनेस को डेवलप कर रही है। आज जब हड़ताल है पिछले 9 तारीख से, तो अब इधर एक सप्ताह से हो रहा है, कई बैंक मित्रा को नोटिस भेज रहा है, भाई आपके यहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर पूरे बिहार में। और सबसे ज्यादा भी बैंकों जो को नोटिस हड़ताल के दरमियान में आया है, वो नोटिस ग्रामीण बैंकों से। इसलिए समझ लीजिए कि आपके हड़ताल का प्रभाव सिर्फ सरकार पर नहीं है, वो हड़ताल का प्रभाव आज बिहार के तमाम बैंकों पर है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि बिहार में जो ग्रामीण बैंक है, उत्तर ग्रामीण बैंक या दक्षिण ग्रामीण बैंक, इसका 90% व्यवसाय सिर्फ जीविका दीदियों के बदौलत। अभी कुल बैंकों का जो ऋण है जीविका दीदियों पर 41,000 करोड़ रुपए का ऋण है। जीविका का उद्देश्य था कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को महाजनी प्रथा से बाहर निकालना है, कर्ज के मकड़ जाल से बाहर निकलना है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप महाजनी प्रथा से बाहर हो पाए हैं? आपका डरा हुआ बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ हमारा महाजन बदल गया है। पहले घर के जो गांव के महाजन थे, अब वो महाजन नहीं रहे, हमारा बैंक महाजन हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी अपने कार्यक्रमों में, अपने भी अक्सर उसमें कार्यक्रम में कई बार गए होंगे, एक बड़ा सा चेक बनता है, डम्मी चेक, और एक तरफ एक जीविका दीदी को पकड़ा दिया जाता है, एक तरफ नीतीश बाबू पकड़ते हैं और दिखा दिया जाता है लखीसराय जिले में 500 रुपए का ऋण दिया गया। तो भैया वो ऋण है, कर्ज है, बैंकों का कर्ज है, वो नीतीश बाबू पैसा नहीं दिए हैं। लेकिन नीतीश बाबू को अपनी रैलियों में भीड़ चाहिए आपकी, इसलिए उस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या विश्व बैंक हो, जहां से जीविका को पैसा मिलता है, वो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए पैसा मिलता है, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसा मिलता है। लेकिन आपको स्मरण रखना चाहिए, वो पैसा नीतीश कुमार की रैलियों पर भी खर्च होता है। ये विडंबना है कि जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, वो नीतीश कुमार की रैलियों पर खर्च हो रहा है।
एक एक जिले में 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जीविका का फंड का दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा जो गरीब के बीच में जाना चाहिए, जो आपके बीच में जाना चाहिए, वो पैसा नीतीश कुमार अपनी रैलियों में खर्च कर रहे हैं। और वहां जाके दिखा क्या रहे हैं? वही डम्मी चेक 500 करोड़ 600 करोड़। ये 600 करोड़ नीतीश बाबू आपका नहीं है, ये पैसा बैंकों का है और बैंक भी हमको कर्ज दिया है जिसका सूद सहित हमें वापस करना है। क्या ऐसा होता है कि जो पैसा आपको मिलता है उसको वापस नहीं करते हैं? पैसा वापस करते हैं, ब्याज देते हैं कि नहीं? तो फिर ये सरकार का अचीवमेंट नहीं है। हम कहिए कि बैंक हमको पैसा दे रही है, बैंक का ये बिजनेस है। बैंक इसी पर चलता है कि आपसे अगर पैसा लेता है सेविंग अकाउंट में, अगर आपको 2% 2.5% इंटरेस्ट देता है, तो वो जो कर्ज देता है लोगों को उससे 12% 7% 8% 10% वसूलता है। उसी का जो मार्जिन है वही बैंकों का मुख्य व्यवसाय है, बिजनेस है। तो बैंक आपके साथ बिजनेस कर रही है, अपने बिजनेस को डेवलप कर रही है। आज जब हड़ताल है पिछले 9 तारीख से, तो अब इधर 1 सप्ताह से हो रहा है, कई बैंक मित्रा को नोटिस भेज रहा है, भाई आपके यहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर पूरे बिहार में। और सबसे ज्यादा भी बैंकों जो को नोटिस हड़ताल के दरमियान में आया है, वो नोटिस ग्रामीण बैंकों से। इसलिए समझ लीजिए कि आपके हड़ताल का प्रभाव सिर्फ सरकार पर नहीं है, वो हड़ताल का प्रभाव आज बिहार के तमाम बैंकों पर है।